नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का बालाजी ऑनलाइन क्लासेज के इस YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत। प्यारे विद्यार्थियों, अपन बात कर रहे हैं आज की क्लास के अंदर अध्याय नंबर 2, जिसका नाम है बहुपद। यानी कि कक्षा 10 की गणित पढ़ रहे हैं और गणित के अंदर अपना अध्याय दूसरा चल रहा है और अध्याय नंबर 2 की आज ये क्लास नंबर 3 रहेगी। इससे पहले अपने 2 क्लास ली थी और 2 क्लास के अंदर इस बहुपद के बारे में बेसिक जानकारी और साथ ही साथ प्रश्नावली 2.2 का जो प्रश्न संख्या 1 है, इस 1 नंबर प्रश्न के जो पहला पार्ट और जो सेकंड पार्ट है उसको अपने हल किया था। आज की क्लास में इस प्रश्न संख्या 1 के शेष सभी पार्ट को अपन हल करेंगे और अपनी आज की क्लास के अंदर जो बात करने वाले हैं वो अपना टॉपिक है बहुपद के शून्यंक ज्ञात करना तथा शून्यंकों एवं गुणांकों के मध्य संबंध की जांच करना। ये अपना आज का टॉपिक रहेगा। तो क्लास शुरू करने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप पेन को पास लेके बैठें। जो भी यहाँ से कंटेंट आपको पढ़ाया जा रहा है, जो मैं क्वेश्चन समझा रहा हूँ, उसको समझें और उसके बाद में नोट करें। अगर आपको क्लास में कोई भी चीज़ समझ में नहीं आती है तो आप वीडियो को एक बार वापस चला के भी समझ सकते हैं। और भी कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। और साथियों, अगर आप मेरे साथ पहली बार जुड़े हैं तो आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि जैसे ही आपको यहाँ से क्लास स्टार्ट होती है तो आपको नोटिफिकेशन मिल सके और अच्छे से अच्छा कंटेंट आपको प्रोवाइड करवा सकूं। इसके लिए आपका मोटिवेशनल ही मुझे ऊर्जा देता है। तो चलिए साथियों, बिना देरी किए अपनी क्लास को करते हैं शुरू। तो अपनी क्लास का आज की क्लास का क्वेश्चन नंबर है अपना वह पहले का तीसरा। इनकी पहले प्रश्न के अपने 2 क्वेश्चन डिस्कस कर लिए थे। तीसरा क्वेश्चन लिखा है अपने पास कि 6x² माइनस 3x माइनस 7x के शून्यंक ज्ञात करने और शून्यंक ज्ञात करने के बाद में इस शून्यंकों तथा संबंध गुणांकों का संबंध है वो जांच करनी है। तो सबसे पहले देखिए अपन बात करते हैं, इस प्रश्न को करते हैं हल। और हल करने के लिए जो अपने पास देखिए साथियों बहुपद लिखा है, इसको लिखते हैं सही सही ढंग से लिखते हैं। मतलब अपने बहुपद के बारे में पढ़ा है तो यहाँ देखो, यहाँ लिखा है बहुपद 6x² माइनस 3 माइनस 7x। लेकिन अपने बहुपद का मानक रूप पढ़ा था। मानक रूप अपने पढ़ा था ए, मानक रूप पढ़ा था अपने, एक मिनट, मानक रूप पढ़ा था ax² प्लस bx प्लस c। इस तरीके से अपने मानक रूप पढ़ा था। तो इसके अनुसार जब मानक समीकरण के अनुसार इसको अपन व्यवस्थित करेंगे तो व्यवस्थित करने पर समीकरण बन जाएगा, वो बनेगा 6x² माइनस के 7x आ जाएंगे पहले और माइनस के 3 हो जाएंगे बाद में। ये एक बहुपद का व्यवस्थित समीकरण बन गया। अब इस समीकरण के अपने को करना है शून्यंक ज्ञात। और शून्यंक ज्ञात करने के लिए अपन ने बात की थी कि पहले पद और अंतिम पद है इनका गुणा करो। तो 6 और माइनस 3 का गुणा किया तो आ गया माइनस का 18, साथ में आ गया x²। अब इस 18x² के ऐसे टुकड़े करो कि गुणा करने पर तो बन जाए 18x, जोड़ें या घटाएं तो बन जाए 7x। तो आपने कहा कि सर जी यहाँ पर ले लो माइनस के 9x और ले लो प्लस के 2x। 9 और 2 का गुणा करेंगे तो माइनस का 18 आएगा और साथ में x और x का गुणा करेंगे तो x² हो जाएगा। और माइनस के 9x में से प्लस के 2x कम करेंगे तो माइनस के 7x बच जाएंगे। तो यहाँ पर बिल्कुल अपना जो टुकड़ा किया वो सही है। तो यहाँ पर लिखेंगे इसको 6x² माइनस 9x प्लस 2x माइनस 3। अब अपने पास में बहुपद के जो मध्य पद था उसका टुकड़ा हो गया है। तो अब पहले 2 पदों में से कॉमन लेते हैं। तो 6x² और 9x में देखेंगे तो आपको यहाँ पर 3 का भाग जाता हुआ नजर आ रहा है और साथ में से x कॉमन आ रहा है। तो इन पहले 2 पदों में से कॉमन लिया तो पहले 2 पदों में से 3x कॉमन आ गया। 3x कॉमन लिया तो 6 में 3 का भाग 2 बार, स्क्वायर में से 1x बाहर चला गया तो 1x बच गया। फिर माइनस का माइनस, 9 में 3 का भाग दिया तो 3 बार और x चला गया बाहर तो साथ में कुछ नहीं बचा। इसी प्रकार अंतिम 2 पदों में देखेंगे तो 2x माइनस 3 में से कॉमन कुछ नहीं दिख रहा है। और जब कॉमन कुछ नहीं दिखेगा, इनकी कॉमन कोई चीज नहीं दिख रही है, तो वहां हमेशा 1 कॉमन आएगा। तो क्या लिखेंगे यहाँ से कॉमन, तो यहाँ से कॉमन लिया प्लस का 1 तो हमारे पास बन गया 2x माइनस 3। देखिए साथियों, जो आपके सामने माउस का कर्सर घूम रहा है, नजर आ रहा है, आप इस कर्सर के अकॉर्डिंग काम करें। ये कर्सर ही आपको, जहाँ पर कर्सर घूम रहा है वहीं से मैं बात कर रहा हूँ, वहीं से समझा रहा हूँ। तो आप कर्सर को फोकस रखे पढ़ते रहें। अब देखिए इसको अपन लिख सकते हैं
तो इसको अपन लिखेंगे तो एक बार लिखेंगे 2x माइनस 3, कोष्टक के अंदर संख्या वो, और एक बार देखो यहाँ 3x है, इधर प्लस का 1 है, तो 3x और प्लस 1 को साथ लिखते हैं तो लिखेंगे 3x प्लस 1। तो क्या लिख देंगे एक बार, तो एक बार लिख देंगे 3x प्लस 1, 3x प्लस 1। यहाँ पर देखिए अपन ने इस बहुपद के कर दिए गुणनखंड। अब देखो इसको हल करेंगे, इसको हल करेंगे तो अपने पास में पहला समीकरण लिखा है 2x माइनस 3, इसको 0 के बराबर रखेंगे तो यहाँ से साथियों अपने पास में x का मान देखिए कैसे ज्ञात करेंगे इसको, तो ये माइनस का 3 का करेंगे पक्षांतरण तो ये हो जाएगा प्लस का 3, तो यहाँ अपने पास में बच गया 2x माइनस 3 बराबर, सॉरी 2x का मान किसके बराबर आ गया, तो 2x का मान आ गया अपने पास, वो आ गया प्लस के 3 के बराबर, क्योंकि 3 2 तक प्लस का हो गया और 0 में 3 जुड़ेगा 3 ही आएगा। तो यहाँ से देखिए अब अपने को चाहिए ओनली x का मान, तो इस 2 का पक्षांतर कर दो तो 2 भाग में चला जाएगा, तो x का मान आएगा, वो x का मान आ जाएगा 3, यहाँ 2 गुणे में था तो इधर हो जाएगा बटे में, तो 3/2। तो एक अपने पास में x का मान आ गया वह 3/2। इसी प्रकार अपने पास दूसरा मान है वो क्या है, तो दूसरा मान अपने पास में 3x, दूसरा मान अपने पास कोष्टक में आया था वह था 3x प्लस 1, इसका मान भी 0 के बराबर रखेंगे। तो यहाँ से देखिए पहले इस प्लस के 1 का पक्षांतर माइनस का 1 होगा, तो यहाँ पर लिखेंगे 3x बराबर माइनस का 1। अब देखिए अपने को x का मान चाहिए तो 3 को हटाना है, तो 3 का पक्षांतर करेंगे तो बटे में चला जाएगा, तो यहाँ से अपने पास में x का मान आएगा माइनस का 1/3। तो दूसरा गुणांक कितना आ गया, तो दूसरा गुणांक आ गया माइनस का 1/3। अब देखिए अपने गुणांक ज्ञात कर लिए तो अपने पास में शून्यंक ज्ञात कर लिए, क्या ज्ञात किए, शून्यंक। तो शून्यंक क्या आ गए, तो यहाँ लिख देते हैं शून्यंक क्या आया अपने पास में, तो शून्यंक आ गया एक तो आया 3/2 और एक आ गया माइनस का 1/3, एक आंसर तो हो गया इसका शून्यंक वाला। ठीक है, अब इसकी करते हैं जांच। तो जांच करने के लिए पहले करते हैं शून्यंकों का योग। क्या करते हैं, सबसे पहले करते हैं शून्यंकों का योग। योग करने के लिए शून्यंक कितना आया, तो शून्यंक आया, पहला शून्यंक आया 3/2 प्लस दूसरा शून्यंक आया माइनस का 1/3। इनका योग करेंगे तो योग करने के लिए आप 3/2 का तो 3/2 रखेगा, प्लस माइनस का गुणा होकर माइनस हो जाएगा और 1/3 आएगा, और इनका एलसीएम लेंगे तो इनका लसअप आएगा 3 और 2 का लसअप आएगा 6, 6 में 2 का भाग 3 बार, उसको ऊपर वाले 3 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा 9, फिर माइनस का माइनस 3 का भाग 6 में 2 बार, 2 को 1 से गुणा किया तो आ गया 2, 9 में से 2 कम कर दिए तो हो गए 7/6। तो अपने पास में योग का मान कितना आया, तो योग का मान आ गया 7/6। इसी प्रकार करते हैं शून्यंकों का गुणा। क्या करते हैं, शून्यंकों का करते हैं गुणा। तो शून्यंकों का गुणा करते हैं तो गुणे के अंदर लिखेंगे अपन 3/2 गुणा माइनस का 1/3, 3 से 3 क्या हो जाएगा, कट जाएगा, तो गुणे का मान आ गया माइनस का 1/2। कितना आ गया, माइनस का 1/2। अब देखिए योग अपने ज्ञात कर लिया है, गुणा ज्ञात कर लिया है, अब अपन करते हैं इसकी तुलना कर लेते हैं। तो यहाँ देखिए अपने पास में गुणांक ज्ञात करते हैं, तो 6x² माइनस 7x माइनस 3 और ax² माइनस bx, सॉरी प्लस bx प्लस c, इनकी क्या करते हैं, इन दोनों की आपस में करते हैं तुलना। तो तुलना करेंगे तो अपने पास में a b और c का मान आएगा, तो a का मान आ गया अपने पास यहाँ 6, b का मान आ गया माइनस का 7 और c का मान आ गया माइनस का 3। अब देखिए अपने पास में योग का सूत्र था वो था माइनस का b/a, तो योग का फॉर्मूला होता है माइनस का b/a, तो b/a माइनस का b का मान ऑलरेडी माइनस में है, तो यहाँ मान रखेंगे जाएगा माइनस का 7/a, a का मान है 6, इसको अपने हल किया तो माइनस माइनस प्लस हो गया 7/6, तो योग का मान कितना आ गया, तो योग का मान आ गया 7/6। अपने पास में शून्यकों का गुणा होता है, गुणे का सूत्र होता है c/a। क्या होता है, c/a। तो c का मान कितना है, तो c का मान है -3 और a का मान है 6, ये कट के आ गया माइनस का 1/2, तो c का मान आ गया माइनस का 1/2। अब देखिए अपने योग ज्ञात किया, शून्यकों का योग और गुणांकों का योग दोनों बराबर आया, यानी ये तो है शून्यकों का योग, ये है गुणांकों का योग, बराबर है, ये है शून्यकों का गुणा, ये है गुणांकों का गुणा, ये भी बराबर है। तो हम क्या लिखेंगे, अतः संबंध क्या है, सत्य है। संबंध क्या है, सत्य है, यानी कि जब गुणांकों का योग और शून्यकों का योग बराबर आ जाए
या गुणांकों का गुणा और शून्यंकों का गुणा बराबर आ जाए तो संबंध हमेशा क्या होता है, तो संबंध होता है सत्य। ठीक है, इसके बाद देखिए अपने पास में अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4। पहले का 4 नंबर क्वेश्चन लिखा अपने पास 4u² प्लस 8u। अब देखिए अपने पास में यहाँ पर अक्षर पद नहीं दिया है, इसको अपन हल कैसे करेंगे। तो यहाँ अगर अक्षर पद देता तो बीच वाले पद के टुकड़े करते, नहीं पद कितने यहाँ पर, यहाँ 2 पद दिए, अब किसका टुकड़ा करना है कोई पता नहीं है। तो इसके लिए हल करने के लिए देखो लिखेंगे अपन इसको 4u² प्लस 8u, ये लिख दिया। अब इन दोनों में से देखते हैं तो कॉमन क्या आ रहा है। सबसे पहले देखो इसमें कॉमन क्या आ रहा है, तो आप कहेंगे इन दोनों में से 4 कॉमन आ रहा है, u कॉमन आ रहा है। तो इन दोनों में से कॉमन आ रहा था 4u, उसको निकाल लिया बाहर उभयनिष्ठ। तो यहाँ अपने पास में बच गया ओनली u, और यहाँ हो गया प्लस, और u बाहर आ गया, और 4 में 8 में 4 का भाग गया 2 बार, तो यहाँ बच गए ओनली 2। अब देखिए ये 2 गुणनखंड आ गए अलग अलग इस बहुपद के, इस दोनों गुणनखंड को 0 के बराबर रखेंगे। तो अपने पास में पहले रखा अपने 4u का मान 0 के बराबर, तो 4u का मान 0 रखा, तो इसको हल करेंगे तो आएगा 0/4, और u का मान कितना आएगा, तो u का मान आएगा यहाँ से 0/4 का मतलब 0 ही होता है। तो 1 u का मान कितना आ गया, तो 1 u का मान आ गया 0। अब दूसरा यहाँ अपने पास क्या बचा हुआ है, तो दूसरा बचा है u प्लस 2, इसका मान 0 के बराबर है। u प्लस 2 का मान 0 के बराबर है, तो यहाँ से अपने पास में u का मान आएगा, वो आएगा -2। क्या आएगा, -2 आएगा। क्यों आएगा -2, क्योंकि इस u के प्लस के 2 का करेंगे पक्षांतरण, तो प्लस की संख्या पक्षांतर की किस में जाएगी, माइनस में, और 0 में से -2 घटाते हैं तो -2 ही आएगा। अब देखिए अपने पास शून्यंक आ गए, यहाँ पर अपने इसके शून्यंक ज्ञात कर लिए। तो शून्यंक अपने पास में क्या आ गए, तो शून्यंक अपने पास में आ गए 0, -2। कितना आ गया, 0, -2। अब अपन इसकी करते हैं शून्यंकों का करते हैं योग। क्या करते हैं, तो इस शून्यंकों का योग करेंगे, तो योग का सूत्र क्या होता है, वही 0 प्लस -2, इसको हल करेंगे तो अपना आंसर -2 आएगा। दूसरा करते हैं इनका गुणा, और गुणे का सूत्र होता है कि 0 गुणा -2, और किसी भी नंबर को 0 से गुणा करते हैं तो उत्तर क्या आता है, 0 आता है। ये अपने किसके द्वारा ज्ञात किया, तो ये तो योग और गुणा ज्ञात किया शून्यंकों से। किससे ज्ञात किया, शून्यंकों के द्वारा, जो शून्यंक ज्ञात किए थे उन शून्यंकों से ज्ञात किया। अब अपन क्या करते हैं, अब करते हैं तुलना। क्या करते हैं, इस 4u² प्लस 8u प्लस लिख देते हैं 0, और यहाँ लिखते हैं ax² प्लस bx प्लस c, इन दोनों की तुलना करते हैं। तो यहाँ से अपने पास कुछ मान आएंगे, वो देखते हैं। तो a का मान आ गया 4, b का मान आ गया 8, और c का मान आ गया 0। अब देखिए अपने पास में योग ज्ञात करते हैं, गुणांकों का योग। पर गुणांकों के योग का सूत्र होता है माइनस का b/a। तो b/a का मतलब -8, और बटे में a का मतलब 4, और यहाँ से इसको हल करेंगे तो 2 बार कट जाएगा, तो b का मान आ गया, योग का मान आ गया -2। अब देखिए अपने पास गुणांकों का गुणा करते हैं, तो गुणे का सूत्र होता है c/a। क्या होता है, c/a। c का मान है 0, a का मान है 6 या 4, जो भी है, सॉरी a का मान है 4। अब 0 में 4 का भाग देते हैं तो उत्तर 0 ही आता है। तो यहाँ पर शून्यंकों का योग आ गया -2, और गुणा आ गया 0, जो कि अपने पास में पहले से ही ज्ञात है। -2 और 0 इनके आपस में बराबर है, तो बराबर है योग और गुणा, अतः संबंध क्या है, सत्य है। अतः संबंध क्या है, संबंध सत्य है। इनके अपने को पूछा था संबंध सत्य है या नहीं, तो ये बताएंगे संबंध सत्य है। इसी प्रकार देखिए अगर बात करते हैं अपन अगले क्वेश्चन की, तो अगला क्वेश्चन अपने सामने है, वो है इस प्रकार से देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 5 नंबर क्वेश्चन है। एक बार मैं लिख देता हूँ 5 नंबर क्वेश्चन। 5वां क्वेश्चन लिखा अपने पास में, पहले का 5वां, t² -15 ये लिखा है। अब इसके शून्यंक ज्ञात करने, तो देखिए सीधी सी बात है, ऐसे प्रश्न जब भी आते हैं तो इनको शून्यंक ज्ञात करने के लिए बहुत ही आसान है। जब भी स्क्वायर में प्रश्न आते हैं इसको अपन हल करेंगे तो लिखेंगे t² -15, इसको लिख सकते हैं अपन t² बराबर 15। जैसे ही अपने दोनों तरफ इसको वर्ग घटाएंगे तो यहाँ लिखेंगे दोनों तरफ वर्गमूल करने पर, दोनों तरफ वर्गमूल करने पर, वर्गमूल करेंगे
तो अपने पास में आएगा अंडर रूट का टी स्क्वायर और इधर हो जाएगा प्लस माइनस अंडर रूट का 15। तो यहाँ से देखिए प्लस माइनस अंडर रूट का 15। टी स्क्वायर का जब अपने रूट किया तो अपने पास में ओनली टी आ गया और टी का मान आ गया प्लस माइनस अंडर रूट के 15। टी का मान कितना आया, तो टी का मान आ गया प्लस माइनस अंडर रूट 15। मतलब यहाँ पर शून्य देखेंगे जब स्क्वायर में होता है तो शून्यों का मान आएगा वो आएगा प्लस के रूट 15 और माइनस के रूट 15, ये आ गया इसके शून्य। तो अब देखिए इनका करते हैं योग। तो शून्यों का योग करेंगे तो योग करने पर देखिए एक संख्या है प्लस की रूट 15 और एक संख्या माइनस की रूट 15। तो प्लस की रूट 15 और माइनस की रूट 15 आपस में क्या हो जाएगा, कट जाएगा, तो योग आएगा 0। दूसरा करते हैं इनका गुणा। तो गुणा करेंगे देखिए प्लस के रूट 15 इनका गुणा करते हैं माइनस के रूट 15 से, तो प्लस माइनस का गुणा माइनस बनेगा, रूट 15 गुणा क्या देता है ओनली फॉर 15, तो गुणे का मान आ गया माइनस का 15। अब देखिए अपन करते हैं तुलना। तो तुलना करेंगे तो ए का मान यहाँ पर कुछ नहीं है, मतलब टी स्क्वायर के साथ के नंबर है क्या, नहीं है, तो ए का मान है 1, यहाँ ओनली टी है ही नहीं, तो बी का मान है 0 और सी का मान है माइनस का 15। अब अपने पास में योग का सूत्र होता है, क्या होता है योग का सूत्र, तो अभी हमने पढ़ा योग का सूत्र होता है माइनस का बी बटा ए। क्या होता है माइनस का बी बटा ए। अब माइनस का 0 और 1 का भाग लगाएंगे तो योग का मान 0 ही आएगा। दूसरा इसका करते हैं गुणा, और गुणे का सूत्र होता है सी बटा ए। गुणे का सूत्र कहता है सी बटा ए। तो सी का मान कितना है माइनस का 15 और ए का मान कितना है, तो ए का मान है 1। तो यहाँ से हल किया तो अपने पास में आंसर आ गया माइनस का 15। इधर देखो पहले अपने क्या था शून्यों का गुणा, और अब क्या शून्यों का योग और गुणांकों का योग बराबर है, बिल्कुल बराबर है। इसी प्रकार देखेंगे अपन कि शून्यों का गुणा और गुणांकों का गुणा भी बराबर है, ये भी कहेंगे आप बिल्कुल बराबर है। यहाँ कहेंगे अपन संबंध क्या है, सत्य है, अतः संबंध सत्य है। संबंध क्या है, संबंध है वो सत्य है। ये था अपना क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है साथियों, इसके बाद में एक और क्वेश्चन आया है, क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। तो 6 नंबर क्वेश्चन आपको आज होमवर्क के रूप में मैं लिख दे रहा हूँ, आप उसको बैठ करके समझा अभी, उसके अकॉर्डिंग करेंगे। उसके बाद अगर आपसे नहीं होता है तो अपन कल इसको डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर एक बार मैं लिख देता हूँ क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने, जो कि आज का इस क्लास का होमवर्क रहेगा। वो है 3x² माइनस x माइनस 4। इसके अपने को शून्य ज्ञात करने और संबंध की जांच करनी है, जैसा कि अपन ने अभी किया है। ठीक है, ये आज का होमवर्क रहेगा, इसको डिस्कस करेंगे कल की क्लास में। तब तक जय हिंद जय भारत।